जब प्रशंसक बीटीएस की तरक्की देखते हैं तो उन्हें अक्सर लगता है कि रफ्तार धीमी हो रही है, कमबैक कम होते जा रहे हैं, चुप्पी जरूरत से ज्यादा लगती है और अपडेट उतनी तेजी से नहीं आते जितनी प्रशंसकों को उम्मीद थी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बीटीएस की रफ्तार धीमी है या नहीं, बल्कि ये है कि प्रशंसक किस रफ्तार को सामान्य मानते हैं। क्योंकि प्रशंसकों को जो धीमी रफ्तार लगती है, बीटीएस के लिए वो नियंत्रित और सोची समझी रणनीति है। प्रशंसकों की मानसिकता स्वाभाविक रूप से उत्साह से प्रेरित होती है। वे नियमित टीजर, बार बार रिलीज और लगातार दृश्यता चाहते हैं। बीटीएस की मानसिकता परिणाम केंद्रित नहीं, बल्कि प्रभाव केंद्रित है। वे इस बारे में नहीं सोचते कि किसी चीज को कितनी जल्दी रिलीज किया जाए, बल्कि इस बारे में सोचते हैं कि उस रिलीज का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। इसलिए जब बीटीएस जल्दबाजी नहीं करते तो प्रशंसकों को लगता है कि विकास धीमा हो गया है। एक और कारण ये है कि बीटीएस की तरक्की एक सीधी रेखा में नहीं होती। इंडस्ट्री में अक्सर तरक्की एक सीधी रेखा में दिखाई देती है, हर साल और ज्यादा, हर कमबैक और भी बड़ा। बीटीएस ने इस फॉर्मूले को तोड़ दिया। कभी तरक्की जोरदार होती है, कभी शांत, कभी सुर्खियों में रहती है, कभी ठहराव। जब प्रशंसक सिर्फ दिखाई देने वाले पलों को गिनते हैं तो वे बीच में होने वाली शांत तरक्की को नहीं देख पाते। लेकिन असली तरक्की अक्सर खामोशी में ही होती है। बीटीएस की तरक्की धीमी लगती है क्योंकि वे अपनी गति को नियंत्रित रखते हैं। दबाव के बावजूद जल्दी फैसले लेना आसान होता है, लेकिन सही फैसले लेना मुश्किल। बीटीएस ने सही फैसलों को टालने का विकल्प चुना, लेकिन कभी गलत फैसले नहीं लिए। प्रशंसकों को ये देरी लग सकती है, लेकिन यही देरी उनके सफर को स्थिर बनाए रखती है। फैंस अक्सर तुलना करते हैं। दूसरे ग्रुप्स की लगातार रिलीज होने से ऐसा लग सकता है कि बीटीएस पीछे रह गया है, लेकिन ये तुलना सतही है। बीटीएस की तरक्की संख्या से ज्यादा उसकी बुनियाद पर टिकी है। जब बुनियाद मजबूत होती है तो तरक्की देखने में धीमी लग सकती है, लेकिन पतन का खतरा कम होता है। इसलिए बीटीएस की तरक्की में कभी भी नाटकीय गिरावट नहीं आती। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीटीएस ने अपनी प्रगति को केवल समूह गतिविधियों तक सीमित नहीं रखा। व्यक्तिगत चरण, मानसिक संतुलन और रचनात्मक खोज भी प्रगति का हिस्सा है। जब प्रशंसक केवल समूह की गतिविधियों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि प्रगति रुक गई है। वास्तव में प्रगति दिशा बदलना है, रुकना नहीं। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि बीटीएस अपनी वृद्धि को समय के आधार पर नहीं बल्कि मूल्य के आधार पर मापता है। प्रशंसक कैलेंडर देखते हैं, बीटीएस विरासत पर ध्यान देते हैं। प्रशंसक प्रतीक्षा समय गिनते हैं, बीटीएस प्रभाव को मापते हैं। इसलिए जब प्रशंसकों को लगता है कि वृद्धि धीमी हो रही है तो वास्तव में बीटीएस अपनी वृद्धि को भविष्य के लिए सुरक्षित कर रहा होता है। इसलिए जब बीटीएस का अगला कदम आता है तो ये सिर्फ वापसी जैसा नहीं लगता, बल्कि एक चरण की स्वाभाविक निरंतरता जैसा लगता है। और तभी प्रशंसकों को एहसास होता है कि जो धीमा लग रहा था वो वास्तव में समझदारी भरा कदम था, कि उनके लिए धीमी वृद्धि एक अस्थायी अनुभूति है, लेकिन तीव्र वृद्धि स्थायी होती है। अगर आपको ये विश्लेषण न केवल दिलचस्प बल्कि तार्किक भी लगा तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि बीटीएस के विकास का सबसे गलत समझा जाने वाला पहलू कौन सा है। और अगर आप इस तरह के और भी दिलचस्प और बिना किसी अनावश्यक क्लिकबेट वाले बीटीएस विश्लेषण देखना चाहते हैं तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम गति नहीं, स्थिरता को महत्व देते हैं। पर्पल एंड पिंक स्टूडियो।